वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैर एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है अपना व्लॉग लेकर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे मेरी लाइटिंग हुई है रूम के अंदर। तो लाइटिंग इसी सूरत होती है जब कोई आपके घर में इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह का मौका हो। तो जी हाँ, मेरे कज़न की शादी है और ये शादी अभी यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल। हम लोगों ने जाना है कनाडा। सो कल सुबह हम लोगों ने कनाडा जाना है। अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो सुबह 6 बजे हमारा निकलने का प्लान है। तो अभी तैयारी जारी है, ऊपर पैकिंग वगैरह हो रही है और बाहर अभी इस वक्त बॉयज़ जो हैं मतलब कुछ सामान जो रेडी हो चुका है वो लोड करनी है। जो ज़रूरत का सामान है जो लाएँ वो लोड करें, जैसे पानी की बॉटल्स वगैरह और जो चीज़ हमें ज़रूरत है सामान सफ़र के लिए। तो हम लोगों ने सुबह निकलना 6 बजे। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि बॉयज़ क्या करते हैं। यस, तो ये गाड़ियाँ लग चुकी हैं और इन गाड़ियों में सामान लोड किया जाना है अभी। तो हमारा प्लान है शायद 4 गाड़ियाँ लेके जाने का। तो ये इन गाड़ियों में सामान लोड होना है। अभी सफाई हो रही है गाड़ी की, तो आप देख सकते हैं। तो ये सामान इसमें रखा जा रहा है, गाड़ी के अंदर लोड किया जा रहा है। इंशाल्लाह सुबह 6 बजे हम निकल जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। रास्ता कौन सा मतलब है? 95 हाईवे I-95 सॉरी। और कितने क्या कह रहे हैं? तो ये गाड़ियाँ लग चुकी हैं और इसमें सामान लोड किया जा रहा है। जैसे कि हमने सुबह निकलना है तो सामान हमने प्लान किया कि रात में लोड कर दिया जाए, ताकि मतलब सुबह हमें मुश्किल ना हो। और फिर घर वालों का शोर शराबा भी होता है कि जल्दी करो, लेट कर दिया। तो इस वजह से हम लोगों ने चाहा कि हम सामान रात में लोड करके सोएं, ताकि हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाएँ। और वैसे भी नॉर्मली 12-11 बज चुके हैं अभी, तो हमें सोने का भी टाइम कम मिलना है, तो इस वजह से तैयार भी होना सुबह। तो लिहाजा ये चल रहा है और ये शादी की इस वक्त पैकिंग हो रही है। फ़िलहाल अंदर घर में पैकिंग हो रही है। जो सामान पैक हो चुका है उसको हम लोड कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। और ये दोनों गाड़ियाँ अपन हैं, इनमें सामान लोड किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो इसमें तो तकरीबन मेरे ख्याल से तो ये बेडशीट्स वगैरह और कंबल खेस तकिए शुकिए आ गए हैं ना। अच्छा गाइस, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने इवेंट का अहवाल बताता चलूँ कि हमारा टूर कितने दिन का है और कैसे हमने कनाडा जाने का पॉइंट और कब इवेंट है, बारात है, तो कब आएंगे। तो ये सब मैं बताता हूँ कि हम लोग आज मीन्स 27 मई है, तो 28 मई के मॉर्निंग हमने निकलना है, यानी कि सैटरडे। तो सैटरडे को हम निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला सैटरडे की रात तक पहुँच जाएंगे, शाम तक। तो उसके बाद फिर संडे को हमारा इवेंट है बारात के रात में। देन फिर हम एक दिन स्टे करेंगे मंडे का। संडे के बाद मंडे स्टे करेंगे, उधर घूमे फिरेंगे और इन्जॉय करेंगे। एंड देन फिर ट्यूसडे को वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा सारा कुल अहवाल है टूर का, छोटे से ट्रिप का नहीं, ट्रिप का। तो ये छोटा सा अहवाल है। तो ये तकरीबन अब फुली लोड हो चुका है। गनीमत के तौर पे जो चीज़ें हमें मिली हुई थी, इसमें हम जितना सामान डाल सकते थे हमने डाल दिया है। अब बाकी अंदर डालेंगे गाड़ी के। तो ये जहाज़ हमारी कश्ती है, इस कश्ती को हम छोड़ देंगे, जहाँ तक जाना चाहे ले जाए। तो इधर अभी दूल्हे मियाँ चिल कर रहे हैं फुल टाइम। इनकी बारात है, कल लेके जानी है हमने। तो ये अभी चिलिंग मूड में, फिर फुल टाइम आराम है भाई। इनको हमने कहा आपने कोई काम नहीं करना, वैसे हमारा भाई बड़ा काम करता है, लेकिन आज हमने कहा कि आपने कोई काम नहीं करना। आज सिर्फ हम लोग हाजिर हैं आपके लिए, आपने सिर्फ आराम करना है। तो मिलते हैं, इनसे भी मुलाकात होती रहेगी। जी गाइस, तो मैंने सोचा है कि आज रात में ही नहा लिया जाए, क्योंकि सुबह फिर शोर बहुत हो जाना है। और आपको पता है कि देसी फैमिलीज़ के अंदर तो फिर खप डाल देते हैं कि बस जल्दी निकलो, लेट हो गए हम, ये हो गया और वो हो गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सबक ज़रूर सीखा, क्योंकि मैं आज से पहले बहुत शादियों में लेट होता था, लेट नहाने की वजह से। तो अब मैंने सोचा है कि आज से हमेशा पहले नहाना, ताकि आपको फिर तैयार होने का बाद में मौका अच्छा मिल जाए। तो ये मेरी एक आपको एक मशवरा भी है भाई का,
कि जब भी आप हो तो ये ना सोचें कि मैं सबसे पहले देर में निकलूँ तैयार होकर। पहले मैं ये सोचता था कि सबसे देर में निकलूँगा, सब तैयार हुए हुए नजर आए, थोड़ा शशका होगा, कोई तैयार श्यार होकर बाद में निकलेंगे। लेकिन नहीं, नुकसान तो होता है, क्योंकि आपको नहाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आपको नहाने के बाद अपने आप को बाल हेयर स्टाइल बनाने में और अपना मुँह सही करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, तो 12 बज चुके और हमें 6 बजे निकलना है। तो बहुत मुश्किल टाइम लग रहा है, मुश्किल हो गया। और आज वैसे भी सारे मैं जॉब करके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गुड मॉर्निंग। अब हम निकलने के सुबह 6 बजने वाले हैं और निकलने की तैयारियां हैं, सारी गाड़ियां रेडी हैं। तो बस अभी कज़न वगैरह ना आ रहे हैं एक तरफ से, उनका इंतज़ार है, वो फैमिली है और फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे। तो बताना ये था कि आप लोगों को ये मैं तैयार भी हो चुका हूँ और रात में सोने का भी नहीं बताया। मैं ज़ाहिर नहा के सो गया था, थोड़ी सी नींद ज़रूरी थी और उसके बाद अब उठ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर सफ़र की तरफ निकलेंगे। तो आगे आगे देखते हैं क्या। जी गाइस, तो सामान दिखाना था कि ये फुल रात में लोड हो गया था गाड़ियों में। एक गाड़ी ये, एक गाड़ी ये और बाकी एक वो है और बाकी एक वो है। तो सारी गाड़ियाँ रेडी हैं, तो बस निकलने की तैयारी है। जी गाइस, तो अब हम इस वक्त निकलने लगे हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, सारी गाड़ियां रेडी हैं जाने के लिए। तो बस इंशाल्लाह हम सफ़र की तरफ निकलेंगे। उम्मीद है खैरियत से पहुँचें और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में जो जो होता जाएगा आपको दिखाएंगे। जो जो अच्छी जगह आई दिखाने के काबिल हुई वो दिखाएंगे। वैसे तो अमेरिका में सब कुछ दिखाने के काबिल है, लेकिन देखना पड़ता है ना कि कंटेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये हमारे दूल्हे रेडी हैं, रियाद मैजिक का लव इनके दिल में अभी तक बसा हुआ है। बारात पे जाते हुए सिर्फ रियाद मैजिक को ना भूलें, ये मैं टैग करूँगा हैशटैग। तो बाकी सब रेडी हैं माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह बस निकलने की तैयारी है और रेडी हैं। ये मैंने अपने स्लीपर्स पकड़े हुए और एहतियातन ये अपर भी पकड़ लिया है कि कहीं सर्दी हो गई वहाँ पे तो यहाँ पे पता नहीं चलता मौसम का, तो कोई मसला ना हो। तो ये अच्छी चीज़ है, ले लेना चाहिए एहतियातन। और मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, आकर देखें यहाँ बारिश हुई हुई है तो, और वैसे भी बहुत तो हल्का फुल्की से खुनकी वगैरह भी है। तो बस रेडी हम लोग और निकलते हैं। तो मैं बैठने लगा इस गाड़ी में, आई थिंक सो विद माई ब्रदर अली, और कुछ लोग उस गाड़ी में बैठ चुके हैं बल्कि, और कुछ ने इस गाड़ी में जाना है और एक वो आगे जो गाड़ी खड़ी है उसमें जाएंगे। तो बस ये 4 गाड़ियाँ कंप्लीट हो गई जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बस अब निकलने की तैयारी। थैंक यू। These 3 drivers are ready. So, 4 sorry. One is over there. Okay brother हसन, मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। फाइनल चेकिंग हो रही है इधर पासपोर्ट वगैरह की। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हैं, कहीं वहाँ जाके मसला ना हो जाए। तो बस इसलिए सो बाय बाय घर। हम मिलते हैं तुमसे 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह, बारात वापसी लेकर। तो जी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं और एक कज़न जो हमारा रहता था जिसने प्लान बनाया था न्यूयॉर्क तक जाने का, उसकी नई नई शादी है जो पिछले वीक हुई है, तो उसने से न्यूयॉर्क तक जाना है आगे से एंजॉय करना अपना। तो शादी में नहीं जाएगा, तो वो आ चुका है, तो वो अब अपना गैस फिल कर रहा है। इस वजह से जो है हम यहाँ रुके हुए अब तो उसके इंतज़ार में, क्योंकि बाकी 4 गाड़ियाँ तो रेडी हैं हमारी। देखें बाकी 4 रेडी हैं, बस उसके इंतज़ार में रुके हैं और वो गैस फिल कर आ चुका है वो भी। तो बस हम निकलने के ब्रदर आ गए हमारा। कहाँ गए थे भाई आप? इससे नहीं हो पाएगा भाई कनाडा जाने का सफ़र। इसको वॉशरूम बहुत आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पहुंचना है। तो अभी हम पहले स्टॉप पे रुके और अपने शहर के अंदर अभी वुड ब्रिज में है, तो इसको वॉशरूम आ गया, मुश्किल है भाई इसके सुनने। डबल बॉर्डर के क्या आ रहा है ना है सारी बॉर्डर में टोल इधर वर्जीनिया में होगा जो इजी पास का इजी पास। हाँ भाई आप दिखाएंगे वो ये
जी गाइस, तो हम लोग रास्ते में इस वक्त, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 6 बजे हमारा निकलने का टाइम था, लेकिन हम 6:30 बजे तक निकल गए थे ऑलमोस्ट। तो अब 8:51 हो रहे हैं, तो अभी हम ऑन द वे हैं। तो हमने प्लान किया है, क्या कहते हैं, हम तकरीबन 11 बजे तक पहले से चलें, क्योंकि ऑलमोस्ट 500 माइल्स है हमारा कनाडा का रास्ता। तो तकरीबन हम चाहते हैं कि 300 माइल्स के ऊपर पहले से तो कम से कम लिया जाए, ताकि एक अच्छा खासा हिस्सा फासला गुजार सकें एक पहले सेशन के अंदर। दैन फिर आहिस्ता आहिस्ता बफेलो का हमारा प्लान है कि हम वहाँ जाके कुछ खाना वाना खाएँ। न्यूयॉर्क में कनाडा के बिल्कुल करीब ही है, ज़्यादा फासला नहीं रह जाएगा, लेकिन पहले से अगर हमें नीड हुई तो हम तकरीबन 11 बजे तक लेंगे। और फिर वहाँ पे जो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं या कोई जो भी वॉशरूम वगैरह हो सका कुछ भी हम करेंगे। तो दैन फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो इस हिसाब से हम अपने ट्रिप को सेशन वाइज वो कर रहे हैं। तो उम्मीद है खैर से पहुँचे। जी गाइस, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये तो बता दूं कि हम जहाँ कहाँ रहे हैं वो मुझे याद नहीं है कि मैं पीछे क्या बोल के आ चुका होता हूँ और आगे क्या बोलना है मुझे नहीं पता। भाई नया नया व्लॉगर हूँ तो ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि हम लोग लेके जा रहे हैं बारात एक्चुअली। तो बारात लेके जा रहे हैं, तो हम लोग 4-5 गाड़ियाँ अभी हमारे पास हैं। तो सब में 2-2, 3-3 बंदे बैठे हुए हैं चिल मॉल में। हाँ, रिलैक्स मोड दिया हुआ है सबको कि जिसको सोना हो तो आराम से सो जाए। तो एक गाड़ी जिसमें कुछ ज़्यादा लोग बैठे हैं, लेडीज साथ बैठे हैं, बाकी हम सारे क्या कहते हैं आराम से कज़न वगैरह 2-2 बंदे तकरीबन बैठे हुए। तो कुछ लोग पहुंच चुके हैं बारात के, मतलब जिन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ बाहर चले गए हैं, बड़े मामू वगैरह जो भी थे बुजुर्ग, और कुछ अभी पहले पहुंच चुके हैं हमसे 1 दिन पहले, और कुछ 2-3 दिन पहले चले गए। तो अभी हम लोग इसी तरह बारात लेके जा रहे हैं। तो बताना ये था एक्चुअली कि हम बारात लेके जा रहे हैं, कोई हम इधर ट्रिप वगैरह रोड ट्रिप पे नहीं लेके जा रहे। और मैंने ये चश्मा वगैरह लगा लिया इस ट्रिप में। मैंने कहा लोग आ जाए, कोई पता चले कोई जा रहा है बंदा घूमने, है वहीं कोई सस्ता सा व्लॉगर बना हूँ मैं। तो नया नया हो ना, गुजारा करना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा अभी। हाँ, कुछ दिन टाइम वैसे ही बड़ा कम है, लेकिन मुझे फरमाइशें बड़ी आई हैं कि आपका व्लॉग कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। और वो आपको पता है ना, शुरू में सिर्फ रिश्तेदार ही करते हैं, बाहर वाला कोई भी नहीं देखता। तो मुझे 2-4 कॉल्स आएंगे, ये सच है, 4 लाख नहीं लेकिन 4 कॉल्स तो आएंगे, या कॉल्स नहीं मैसेजेस आए कि आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आ रहा है। तो मैंने सोचा बना लूँ, हालांकि मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है, मैं नहीं बना पा रहा व्लॉग, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में अपने फैंस की खातिर बना रहा हूँ व्लॉग। तो आप देखें, आगे आपसे बात होती रहेगी। भाई हमारा दूल्हा राजा बार पूछे जा रहा है, आपने बाथरूम जाना तो आगे कोई वो आएगा गेस्ट एरिया, तो वहाँ रोक लेंगे। भाई हमारा दूल्हा भाई इतना परेशान हो गया, वो बार पूछे रास्ता कितना हो गया और कितना और आगे जाना है। ही वांट्स टू स्टे मे बी, तो उनके लिए कर दिया जाएगा अभी स्टे। देव भाई नाराज हो गए भाई। जी गाइस, तो मैंने सोचा थोड़ा दूल्हे के तासुरात ले लिया जाए। अब से तकरीबन कोई ज़्यादा देर नहीं, 2 घंटे के फासले पर है अपने ससुराल से। तो क्या फीलिंग है, आप अपनी दुल्हन को लेने जा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद? लॉन्ग टाइम कमिंग सर, जितना जल्दी टाइम गुजरे उतना बेहतर है। तो आप हम जैसे को क्या मशवरा देंगे कि मेरा वाला काम कभी ना करना, क्या मतलब निकाह करने के बाद इंतजार मत करना, बस जहाँ हो। आप अमेरिका में ढूंढे अपने लिए ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े उसके जाके तरह। हाँ, अल्लाह करे। 2 महीने में सारा काम हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान में ढूंढेंगे तो काम आप ही कराएंगे। नहीं, काम तो हम करवा रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि लंबा काम है आजकल। तो पाकिस्तानी तमाम लड़कियां सोच ले भाई, ये पैगाम भी जा रहा है मेरे व्लॉग के थ्रू कि यहाँ आने में हमारे लिए भी मसला, आपके लिए भी मसला है, तो हमें भी दूर रखो, आप भी दूर रहो। 2.5-3 साल कहीं नहीं जाते। 2.5-3 साल कैसे रहेंगे भाई हम एक दूसरे के बगैर रिश्ते के बाद? तो ये काफ़ी है अभी फिलहाल। जी गाइस, तो पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि बफलो जाके हमने क्या कहते हैं न्यूयॉर्क में कहीं खाने का प्लान करना है 2-3 बजे। तो अभी हम माशाल्लाह टाइम पे पहुंच गए, बहुत पहले पहुंच गए आई थिंक। सो पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, मैं देख नहीं सकता, वीडियो बना रहा हूँ खैर। लेकिन तो अब हम यहाँ आए, तो जैसा कि यहाँ आए और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अब ये कंस्ट्रक्शन का काम जो जारी है, इसने हमारा सारा माहौल ख़राब कर दिया और यहाँ हम खाना नहीं खा सकते। तो सारा मज़ा खोते खूह में डाल दिया इन्होंने। तो खैर अब क्या करें, अब यहाँ पे हम देखते हैं हलाल, एक तो अमेरिका में हलाल रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल से मिलता है,
और अगर आपको मिल भी जाए और यहाँ ऐसा सीन हो जाए और आप इतना चल के आए वहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर माइल्स 400 माइल्स आप चल के आए और फिर आपको ये हाल हो तो मज़ा ख़राब हो जाता है। और स्पेशल यहाँ आए थे हम कि यहाँ से खाएंगे, हालांकि रास्ते में हैं और भी पड़ते थे, लेकिन हमने इधर का प्लान किया, लेकिन अब ये हाल है तो अब हम यहाँ आके रुक तो चुके हैं खैर, लेकिन अब फ़िलहाल हम अपना चेक कर रहे हैं, हम अपना चेक करते हैं कि क्या होता है। ओ ये भाई ने हमारे भाई टिकट हासिल की है। असगर शो अस्सलाम वालेकुम। पहली टिकट मिली है जिंदगी में, पहली दफा भाई, सोचने से नहीं सकेगा भैया हनीमून पे जा रहे हैं। हमारी शादी में या टिकट पे गुजरनी है। टिकट क्या रही भाई, मैं तो थैंक यू। शादी में आप टिकट पे गुजारनी तो भैया हमारे खानदान में जो चीज़ पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो समझे आपने पता नहीं। हमारे खानदान का सारे सिलसिला है भाई, कोई मसले की बात नहीं है। अब असगर ने पहली टिकट ले ली, इसका नाम हो गया पहले नंबर पे आ गया ये बंदा, पहली टिकट ज़िंदगी में हासिल किया इसने। और हमारे खानदान में भी पहली टिकट हासिल की अभी तक, या और भी लोग कर चुके हैं खैर। सो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। प्लान मेरा व्लॉग बड़े पे बड़ा हुआ जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इसको तमाम करूँ, क्योंकि कोई ना कोई कंटेंट आया जा रहा है, तो ये कंटेंट भी अल्लाह की तरफ से आता है, तो कोई बात नहीं। अभी मिलते हैं, फिर हम कहीं और जाने के बाद फिर मिलते हैं, कहाँ जाने का प्लान करते हैं, ठीक है। जी गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जहाँ पे पहले गए थे वहाँ बंद मिला, तो अब हम यहाँ आए हैं किले खांगी में। तो ये देखें किले खांगी के ऊपर लिखा हुआ है, उल्टा नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं। खैर हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि ये अमेरिका का मुनफरिद रेस्टोरेंट है जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के अंदर खाना बनाया भी जाता है और सर्व भी किया जाता है। और ये वाहिद मुनफरिद किस्म का देसी रेस्टोरेंट अमेरिका में जिसके ड्राइव थ्रू भी है। यूजली तौर पे देसी रेस्टोरेंट्स के अंदर ड्राइव थ्रू नहीं होता, तो क्योंकि ये खाने मुनफरिद होते हैं ना, कढ़ाई वगैरह बनाना पड़ते हैं, इसलिए ड्राइव थ्रू करना मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम लगता है इस प्रोसेस में। नॉर्मली ड्राइव थ्रू 2-3 मिनट्स के अंदर हमें खाना सर्व करना होता है, अक्सर 5 मिनट्स के अंदर एक टाइमिंग होती है। इस वजह से तो मैं आपको शो भी करता चाहूँ कि ये देखें देसी वो मिट्टी के बर्तन जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुल्लक वगैरह और इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में पानी के लिए भी यूज़ होता है ये चीज़। तो इन बर्तनों में खाना सर्व किया जाता है और इन्हीं में खिलाया भी जाता है और बनाया भी जाता है। तो ये स्पेशल चीज़ थी यहाँ की, जो कि हम यहाँ पे आए थे, उसके बाद वहाँ से नहीं मिल पाया तो ये बड़ा ज़्यादा था। अब मैं खाना इंशाल्लाह आता तो दिखाएँगे हम, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से अपने सफ़र की जाने। अब से कुछ थोड़ी देर बाद हम करेंगे इंशाल्लाह, मतलब दाखिल हो जाएंगे मे भी। दरिया नहीं है भाई, समुंदर है, समुंदर। जी गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने खाना खाया था और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने बॉर्डर की तरफ निकले। बॉर्डर का खाना वो रेस्टोरेंट से रास्ता सिर्फ 5 मिनट्स का था, तो हमने 5 मिनट के अंदर बॉर्डर क्रॉस किया है। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर मैं सो गया तकरीबन, और भरपूर सोया। तो अब बस मैंने कनाडा कम देखा है और मैंने आप लोगों को भी दिखाया नहीं, एक आध शॉर्ट्स नहीं है मैंने, तो वो दिखा दूँगा जो भी आया। जी गाइस, तो जैसा कि आपको मैंने कहा था कि हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा कुछ देर बाद। खाना खाने के बाद हम बॉर्डर क्रॉस किया हमने। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं 5-10 मिनट का रास्ता था खाना खाने से, तो बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर हम निकल पड़े। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी कनाडा के अंदर तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था हमारा यहाँ पहुँचने का। तो ये हमारी डेस्टिनेशन थी, यहाँ पहुँचे। स्टे है 2-3 दिन का, और दैन फिर हम बारात करके यहाँ से हम वापस जाएँगे अपने मुल्क, वो USA और वो वर्जीनिया। तो बस यही था, यहाँ तक का था आपका और मेरा इस व्लॉग का साथ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और नहीं पसंद आया तो वही आखिरी बात दोबारा कि पसंद करने की कोशिश करें। छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी जारी रखूँगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।